हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री इज गोइंग ऑन। हमने आपको कुछ पिछले वीडियो में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्लेन किया था कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइड्स, कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, कैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। जब हम नीचे खड़े होके किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारी आईज पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइड के बीच में बनता है। जब हम टॉप पर ऑब्जर्वर टॉप पे खड़ा होता है और नीचे की तरफ देखता है, नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइड के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। जैसे ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है और हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइड के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर ऑब्जर्वर टॉप पे है और नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइड के बीच में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये लाइन ऑफ साइड कहलाती है। लाइन ऑफ साइड वो रे होती है जिससे वो किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, तो इसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल, जब नीचे खड़ा है ऑब्जेक्ट को देख रहा है ऊपर की तरफ, और जब ऊपर खड़ा है नीचे की तरफ देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल। तो दोनों ही हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनते हैं। अब मैंने एक पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में एक आपको फिगर, इस तरह का एक फिगर में क्वेश्चन सॉल्व किया था दो मेथड से। आप ऐसा ही एक फिगर में आपको फिर बना के दे रहा हूं। ये एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के ऊपर यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, और वो नीचे की तरफ एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है। नीचे दो कार है, वो कार बिल्डिंग की तरफ अप्रोच कर रही है, तो उनको वो देख रहा है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करता है, जो देखता है, तो ये कार बिल्डिंग की तरफ आ रही है। किसी मोमेंट पर, किसी टाइम पर एंगल ऑफ डिप्रेशन इनका बनता है अल्फा और बीटा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको बताया था, दोनों इक्वल होते हैं। तो ये एंगल ऑफ अल्फा हो जाएगा और ये एंगल बीटा हो जाएगा। ये सेम एंगल ऑफ अल्फा यहां पर इक्वल, बीटा यहां पर इक्वल। तो ये दोनों कार अप्रोच कर रही है बिल्डिंग की तरफ। ये डिस्टेंस दोनों कार के बीच की पी मीटर दे रखी है। दिस इज पी मीटर। हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है, प्रूव करना है। प्रूव दैट h इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू p tan अल्फा tan बीटा इक्वल टू tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये प्रूव करना है। p tan अल्फा tan बीटा इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा, tan अल्फा माइनस tan बीटा, ये प्रूव करना है। अब ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन हो गया। पिछले वीडियो में मैंने यही क्वेश्चन को, इसी टाइप का फिगर था, और मैंने ये बोला पूछने के तरीके होते हैं। फिगर इसमें कुछ 3-4 टाइप के हैं जो मैं आपको करवाऊंगा। तरीके अलग अलग होंगे, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। वही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे हमने ले लिया ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी इसको x मान लेंगे। h अपॉन x इक्वल टू tan अल्फा। तो x इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन tan अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम लेंगे पूरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD। तो h अपॉन x प्लस p, h अपॉन x प्लस p, तो ये हो जाएगा tan बीटा। अब ये एंगल tan बीटा पूरा राइट ट्रायंगल, क्योंकि बिल्डिंग प्लेन के साथ 90 डिग्री बनाएंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, अपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की भी वीडियो में भी बताया था कि हम राइट ट्रायंगल लेते हैं। राइट ट्रायंगल लेने का क्या रीजन है? तो h इक्वल टू x tan बीटा प्लस p tan बीटा
x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो h इक्वल टू h अपॉन टेन एल्फा, h अपॉन टेन एल्फा टेन बीटा प्लस p टेन बीटा, h अपॉन टेन एल्फा टेन बीटा प्लस p टेन बीटा। ये टेन एल्फा आप पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो h टेन एल्फा, h टेन एल्फा, h टेन एल्फा, फिर ये टेन एल्फा यहां मल्टीप्लाई होगा तो टेन एल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो h टेन बीटा बचेगा, h टेन बीटा प्लस p टेन एल्फा टेन बीटा, p टेन एल्फा टेन बीटा, h यहां ले आओ तो कॉमन टेन एल्फा माइनस टेन बीटा इक्वल टू p टेन एल्फा टेन बीटा। तो h इक्वल टू p टेन एल्फा टेन बीटा अपॉन टेन एल्फा माइनस टेन बीटा, ये हो गया आंसर आ गया। ये लाना था। कितना आसान क्वेश्चन है। यहां से हमने इस ट्रायंगल से x की वैल्यू निकाली क्योंकि x हमने सपोज किया था, इसलिए हमें x की वैल्यू निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ h। फिर दूसरे इक्वेशन में जब x आया तो उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, h के टर्म में आंसर आ गया। h हमारा हाइट ऑफ टावर है और ये प्रूफ हो गया। कितना आसान क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए रिवर। एक रिवर है, इस रिवर में एक आयरलैंड है। ये एक रिवर है, इस रिवर में एक आयरलैंड है, टापू जिसे कहते हैं हम। उस टापू में एक ट्री है और ट्री के आयरलैंड और जो रिवर है उसके दोनों बैंक में दो मैन है, दो आदमी खड़े हैं। उनको हमने पॉइंट ए और बी से मार्क कर दिया है। तो उसके जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। तो अब ये कह रहा है कि फाइंड एंगल इफ द हाइट ऑफ द ट्री इज 60 मीटर देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर की विड्थ निकालो, रिवर की चौड़ाई निकालो। ये रिवर है और ये बैंक है रिवर के, और दिस इज द आइलैंड, स्मॉल आइलैंड ऑन द रिवर। और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं टॉप ऑफ द ट्री के। अब हम इसको मान लेंगे x, दिस इज x, दिस इज y, इसको आप y मान लीजिए। तो पहले ले लीजिए इन ट्रायंगल ACD, 60 upon x, 60 upon x is equal to 1060, 1060। तो 60 upon 1060 is √3, तो 60 ये हो जाएगा x is equal to 60 upon √3। डिनोमिनेटर इरेशनल है, रैशनलाइज करेंगे तो √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3, तो ये जाएगा 20 √3 मीटर। अब हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD, ये हो गया 60 upon y, 60 upon y, it is 1045 and 60, 1045 is 1, so y is equal to 60 meter. So width of river is 20 √3 plus 60 meter। 20 कॉमन ले लीजिए तो √3 plus 3 मीटर, 23 या 60। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे, √3 है 1.73 प्लस 3
3 प्लस 1 यह हो जाएगा 4.73 और 4.73 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 94.6 मीटर। आंसर आ गया 94.6 मीटर इसकी वेर्थ हो गई, रिवर की वेर्थ हो गई, क्योंकि दोनों में जो आदमी है, दोनों पर्सन, एक इस किनारे पे खड़ा है, एक इस किनारे पे खड़ा है, और यहां पर इस ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री 45 डिग्री बन रहा है, यानी कि ये लोग इस ट्री को देख रहे हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब इसी क्वेश्चन को अब एक और प्रूविंग वे में करें, प्रूव दैट का क्वेश्चन हो अगर, फिर कैसे होगा? हम इसको मान लें एच मीटर, यह एंगल ले लें अल्फा और इसको ले लें बीटा। अब हमने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ट्री at the two bank where the men are standing are alpha and beta and the height of the tree is h meter. Then prove that width of the river is x plus y is equal to h tan alpha tan beta is equal upon tan alpha plus tan beta, ये हो जाएगा h tan alpha plus tan beta, tan alpha plus tan beta upon tan alpha tan beta, ये हो जाएगा मीटर। h मीटर इज द डिस्टेंस, h tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा tan बीटा, ये प्रूफ करने के लिए हो जाएगा। अब हमने एंगल अल्फा एंड बीटा ले लिए, द हाइट ऑफ द ट्री इज h मीटर, तो वी हैव टू प्रूव x प्लस y। प्रूविंग के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं आपको दोनों तरह से करवा के दिखा रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, सेम मेथड है, इन ट्रायंगल ACD h अपॉन x इज tan अल्फा। अब ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, यहां पर हम रिवर का केस ले रहे हैं, हो सकता है कोई टावर हो, टावर के दो एंड पे दो ऑब्जेक्ट हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा हो, या कल पिछले वीडियो में मैंने आपको शिप्स वाला क्वेश्चन कराया था, लाइट हाउस हो, उसके दो अपोजिट डायरेक्शन में दो शिप्स हो, किसी भी लैंग्वेज चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन का जो थीम है वो यही होगा। तो इसलिए मैं आपको हर तरीके से तैयार कर दे रहा हूं। h अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो x इज इक्वल टू h अपॉन टेन अल्फा, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हम ये ले लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD y अपॉन h यानी कि h अपॉन y इज इक्वल टू टेन बीटा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू h अपॉन टेन बीटा, ये इक्वेशन 2 हो गई। हमें x प्लस y निकालना है, तो x प्लस y इज इक्वल टू h अपॉन टेन अल्फा प्लस h अपॉन टेन बीटा। हम h कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन टेन अल्फा प्लस 1 अपॉन टेन बीटा, ये हो जाएगा। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, x प्लस y इज इक्वल टू एलसीएम टेन अल्फा टेन बीटा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ये लाना था।
H tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा tan बीटा, यही लाना था। एंड x प्लस वाई विड्थ ऑफ रिवर, प्रूव हो गया। x प्लस वाई विड्थ ऑफ रिवर, यही प्रूव करना था। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी। कभी टावर होगा, टावर के अपोजिट में दो ऑब्जेक्ट होंगे, दो कार होंगी, या लाइट हाउस होगा, लाइट हाउस के अपोजिट डायरेक्शन में दो शिप्स होंगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होगा, यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और प्रूफ यही करना होगा। लैंग्वेज चेंज होगी। तो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज अ टावर। ये एक टावर है, टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है। द फ्लैग स्टाफ मीन्स जिसके ऊपर फ्लैग होता है। ये टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है। ये प्लेन है, प्लेन पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, और वह ऑब्जर्वर पहले फ्लैग स्टाफ के बॉटम, उसको फुट को देखता है, और फिर उसके टॉप को देखता है। तो दो एंगल बनते हैं, एक एंगल यहां पर बनता है और एक एंगल ये बनता है, और ये दीज टू एंगल्स आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, 45 एंड 60। एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, वन इज 45 डिग्री, अनदर इज 60 डिग्री। अब क्या होगा, हमें हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ इतने पोर्शन की 20 मीटर दे रखी है। 20 मीटर, 20 मीटर। ये टावर है, टावर की हाइट निकालनी है, तो हमने इसको h मान लिया। h बेस दोनों ट्रायंगल का कॉमन है, इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए। तो देयर आर टू राइट ट्रायंगल्स आर फॉर्मिंग। वन राइट ट्रायंगल इज दिस, अनदर राइट ट्रायंगल इज दिस। तो हम पहले बेस कॉमन निकाल लेते, क्योंकि इसकी हमें हालांकि बोला नहीं गया है, लेकिन हमें निकालना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, h upon x, h upon x is tan 45, tan 45, tan 45 is 1, तो h is equal to x। ये पहला रिलेशन आ गया आपका। अब आप पूरे ट्रायंगल में आ जाइए। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, h upon h plus 20 upon x is tan 60, tan 60, tan 60 is root 3, tan 60 is root 3। तो h plus 20 is equal to x, x की वैल्यू दे रखी है, h हमने अभी निकाली है। तो h plus 20 is equal to h, ये वैल्यू पुट कर दी हमने यहां पर, x की वैल्यू, क्योंकि x हमें नहीं चाहिए ना, x तो हमने अज्यूम कर रखा है, तो हमें x की वैल्यू h के टर्म में रखनी पड़ेगी, क्योंकि h हमें निकालना है। तो देयरफॉर 20 x tan 45 tan 60 x रूट 3, x रूट 3, तो ये हो जाएगा h रूट 3। अब h वहां वैल्यू पुट कर देंगे, 20 इक्वल टू h रूट 3 माइनस h, और h कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा रूट 3 माइनस 1। ये h की वैल्यू आ गई h के टर्म में। अब हम रूट 3 माइनस 1 को यहां ले आएंगे, 20 अपॉन रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू h। नाउ h इक्वल टू 20 रूट 3 माइनस 1 रैशनलाइज कर देंगे, रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1। जब भी डिनोमिनेटर इरेशनल होगा हम उसको रैशनलाइज करेंगे। तो हो गया 20 1.73 प्लस 1, रूट 3 की वैल्यू 1.73,
अपॉन 2 √3 - 1 √3 + 1 a - b × a + b a² - b²। तो 2 आ जाएगा, ये 2 10 जा, ये हो गया 2.73 एंड 2.73 इंटू 10 27.3 30 भी कर सकते हैं मीटर। ये इसके हाइट ऑफ दी 27.3 मीटर हाइट ऑफ द टावर। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर is 27.30 मीटर। This is the answer. अब इसी क्वेश्चन को अगर हम प्रूव दैट में ले आए, प्रूविंग में ले आए, तो जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन किए थे, देखिए कैसे होगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह कर देते हैं बीटा, ये एंगल को कर देते हैं अल्फा। ये जो हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ ले लेते हैं h मीटर। तो होगा प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर, this is the tower, height of tower is equal to h tan beta upon tan alpha minus tan beta। ये हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे द टावर, दिस इज द फ्लैग स्टाफ वो पोल जिसपे झंडा लगाया जाता है, फ्लैग लगाया जाता है। तो ये पोल हो गया, इसके ऊपर तो इसके फुट और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पॉइंट पर अल्फा एंड बीटा, एंड दिस इज टावर। तो प्रूव करना है कि हाइट ऑफ टावर इज h tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा। सेम क्वेश्चन है, केवल इसको हमने h कर दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा एंड बीटा बन रहे हैं। आइए सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल, इसको x माना है, इसको y ले लीजिए टावर को। तो इन ट्रायंगल ABC y अपॉन x इज tan अल्फा। हमें x को रिमूव करना है क्योंकि x हमने एज्यूम कर रखा है, y तो लाना है हमको। तो x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लीजिए। तो x इज इक्वल टू y अपॉन tan अल्फा, इक्वेशन 1। अब जहां पर भी x आएगा वहां पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। एंड इन ट्रायंगल ABD x y प्लस h, अब पूरा ट्रायंगल है तो हाइट हो जाएगी y बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा y प्लस h। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो y प्लस h अपॉन h इक्वल टू tan अल्फा। सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो y प्लस h इक्वल टू x tan अल्फा। तो y प्लस h इक्वल टू x tan अल्फा, x इज y अपॉन tan अल्फा इंटू tan अल्फा, x अपॉन y अपॉन tan अल्फा, ये था y अपॉन x tan बीटा, तो ये tan बीटा, तो y tan बीटा मल्टीप्लाई कर दो, y tan बीटा प्लस h tan बीटा इक्वल टू y tan अल्फा। अब ये पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था ना, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो y अपॉन x इक्वल टू tan बीटा हो जाएगा क्योंकि ये एंगल बीटा है। तो y अपॉन x इक्वल टू tan बीटा,
तो x इक्वल टू वाई अपॉन टेन बीटा। अब y टेन बीटा, y टेन बीटा इसको उधर भेज दो लाइन टर्म, तो h टेन बीटा इक्वल टू y टेन अल्फा माइनस y टेन बीटा। तो y टेन बीटा h टेन बीटा इक्वल टू y टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। तो y इक्वल टू h टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। ये हो गया y इक्वल टू h टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, यही रखा था। तो यही प्रूफ हो गया। y इज हाइट ऑफ टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। तो ना आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, मुझे मेल करिएगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने डाउट्स मुझे मेल करते रहिए। अभी मैं इसमें और वीडियो बनाऊंगा और क्वेश्चन लेके आऊंगा एप्लीकेशंस पर और आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।